ओके, सो जैसे ही आप नंबर वेरीफाई करोगे, आपने अब अपना नंबर डायल किया, उसकी बेस पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आया। आपने वो जैसे ही वेरीफाई किया तो आपको ये मैसेज शो हो जाएगा कि योर नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। आप उसको नेक्स्ट करोगे जैसे ही, तो आपसे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेगा, बिकॉज़ नाउ आपका अकाउंट जो है उसने सिक्योर करना है, आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे देना पड़ेगा। मैं जल्दी से यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रख लेता हूँ फॉर मे बी व्हाट वाज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट? ये रख लेता हूँ, मेरा जो फर्स्ट पेट था उसका नाम मैं रख लेता हूँ। मैं इधर पॉज़ कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट यू टू हैक माय अकाउंट, राइट? सो मैं यहाँ पे जल्दी से अपना आंसर सेव करके फिनिश करता हूँ इसको। ओके, सो मैंने अपना आंसर वहाँ पे लिखा और उसके बाद मैंने इसको जैसे ही फिनिश किया तो मेरे पास ये आ गया ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग। तो मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा और आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे वो कह रहा है कि योर गिग इज़ ओपन फॉर बिज़नेस। मुझे एक लिंक दे दिया गया है, ठीक है? इसको मैं क्लिक करके कंट्रोल ए करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इस लिंक को कॉपी कर लिया क्योंकि ये मेरा लिंक है और उसके बाद जैसे ही मैं डन पे क्लिक करूँगा, वो मुझे हमारे गिग वाले पेज पे लेके आएगा। ठीक है? यहाँ पे अब वो कह रहे हैं गेट ब्रीफ्स। गेट ब्रीफ्स बेसिकली जैसे ही आपके रिलेटेड कोई भी बायर जो होगा, वो अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो आपको मैसेज आता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सेटरेट कर सकते हो। अभी के लिए हम 5 कर देते हैं बिकॉज़ वी वांट कि जैसे ही कोई भी अ, जो बायर हो अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करे, अगर वो 5 से ऊपर या 5 पे हो, तो हमें मैसेज आए और हमें बताए फाइवर कि भाई आपके रिलेटेड काम आया है फाइवर पे जो लोग चाहते हैं। अब ये जैसे ही मैंने क्लिक किया था तो मेरा यहाँ पे ये फर्स्ट गिग मेरी शो हो रही थी और फर्स्ट गिग के अंदर आप देखोगे ये गिग वाले पोर्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे गिग पे ले आता है, ठीक है? ये वही पेज है। अभी इधर वो मुझे बता रहा है कि मेरी एक्टिव गिग 1 है, पेंडिंग अप्रूवल अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं अप्रूवल के अंदर तो वो यहाँ पे शो होती है। मॉडिफ़िकेशन अगर करने का कह रहा हो तो यहाँ पे शो होगी। ड्राफ्ट इज़ समथिंग जब तक मैंने उसे पब्लिश नहीं किया था गिग को तो वो ड्राफ्ट में शो हो रही थी। डिनाइड जब मेरी गिग किसी वजह से उसमें प्रॉब्लम होती है और वो एक्सेप्ट नहीं होती तो डिनाइड में चली जाती है। एंड समटाइम्स आपकी गिग ज़्यादा होती हैं और आपको पॉज़ करनी पड़ती हैं फॉर सम रीज़न जैसे कि आपके ऑर्डर ज़्यादा आ गए या फिर आप अवेलेबल नहीं हो तो आप अपनी गिग्स पॉज़ कर देते हो तो वो यहाँ शो होती हैं। तो अब मैं एक्टिव में आया और यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो कि मैं यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसे कि मैं एडिट कर सकता हूँ, पॉज़ कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, डिलीट, वीडियो ऐड कर सकता हूँ, प्रीव्यू कर सकता हूँ। तो मेबी इफ आई क्लिक ऑन दिस तो ये देखो आप यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा आ रहा है एक्टिव वाटरमार्क। तो एक्टिवेट वाटरमार्क का मतलब ये है कि जब भी आप कोई डिलीवरी करोगे, इमेज के ऊपर ऑटोमैटिकली एक वाटरमार्क लग जाएगा ताकि फाइवर जो बायर होगा वो आपके इमेज को डायरेक्टली सिर्फ़ डाउनलोड करके यूज़ ना कर सके। वो जब तक एक्सेप्ट ना करे ऑर्डर तब तक यूज़ ना कर सके। तो इसको आपने ऑन ही रखना है। यूजुअली ऑन रखने का ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है? लिमिट ऑर्डर इन क्यू इज़ बेसिकली आप लिमिट लगा सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप बता दो इधर लिमिट कर दो अप्रूव के मेरे मैक्सिमम ऑर्डर इतने हो, इससे ज़्यादा ना ऑर्डर हो। तो दिस इज़ फॉर द पीपल जिनके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं और उनसे हैंडल नहीं हो रहे थे, टीम कम होती है। सो दे कैन डू दैट फॉर नाउ आप लोग इसको नहीं क्लिक करोगे, आप इसको ऑफ रखोगे क्योंकि यू नीड मोर एंड मोर ऑर्डर्स। ठीक है, अभी हमारे पास इंप्रेशन बिल्कुल शो नहीं है, नो डाटा अवेलेबल कह रहा है क्योंकि हमारी गिग अभी-अभी लाइव गई है और इस पे कोई भी इंप्रेशन नहीं है। ठीक है, हमने अब नज़र रखनी है इंप्रेशंस के ऊपर कि हमारे दिन के इंप्रेशन कितने आते हैं और इंप्रेशन जो है उसकी बेस पे हमें पता चलेगा कि हमारी गिग कितने लोगों के सामने जा रही है। ठीक है, और फिर हमने क्लिक्स इन दोनों की रेशियो बहुत मैटर करती है क्योंकि ये दोनों की रेशियो जो है डिफाइन कर रही होती है कि आपको ऑर्डर्स कितने आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 लोगों के सामने आपके ये गिग शो हो रही है तो यू हैव 10 चांसेस टू गेट एन ऑर्डर। ठीक है? जब क्लिक हो रहे हैं 10 तो दैट मीन्स कि 10 वो जो 10% था वो ऑलमोस्ट 80% पर पहुँच गया क्लिक होने की वजह से क्योंकि यू आर वन ऑफ द टॉप पीपल जो उसको पसंद आए हैं उस कैटेगरी में। ठीक है? जब आपको क्लिक मिलता है तो वो ऑलमोस्ट कह लो कि 80% चांसेस होते हैं कि आपको ऑर्डर उसका आएगा एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डर एज़ वेल। तो ये हम रेशियो बेसिकली इंप्रेशन की देख रहे होते हैं। आपने इंप्रेशन दिन के जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने करने हैं। डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं बट फॉर नाउ हम इसको बिल्कुल लीगल तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल उस तरीके से कर रहे हैं जैसे कि फाइवर रिकमेंड करता है कि आप एसईओ करो अपनी। अब मैंने जो किया हुआ है डिज़ाइन है पोस्टर आर्टवर्क फॉर यू। अब मैं इसको जैसे ही मैसेज पे क्लिक किया तो मुझे कह रहा है थैंक्स फॉर फिलिंग आउट W9 फॉर्म। मैंने W9 फॉर्म फिल किया था, ठीक है? जैसे एक्सेप्ट करना होता है आपने बताना होता है कि
आप जो हो यूएस के सिटीजन नहीं हो और बाहर रहते हो, वो सिंपल सा फॉर्म होता है। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस, ये ओपन नहीं होगा, बट आई डिड फिल इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, अब जैसे ही डैशबोर्ड पे आप जाते हो तो यू कैन सी कि अब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है सिवाय इसके कि मैं मेरी जो रेटिंग्स वगैरह हैं, यहाँ पे अर्निंग मेरी शो हो रही है जो कि इस वक्त ज़ीरो है। और यहाँ पे मैं क्लिक करके अब मैं अपनी प्रोफाइल सेट करता हूँ। ठीक है, मैं प्रोफाइल पे जा रहा हूँ। जैसे ही मैं प्रोफाइल पे गया, यू कैन सी कि मेरी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी हुई। अगर मैं गिग पे क्लिक करता हूँ, मैंने इसको अलहदा टैब में ओपन किया है, तो ये देखो मेरी रेट स्टार्टिंग एट 25 शो हो रहा है। दिस इज़ माई गिग, लोगों को इस तरह शो होगी। अब ये देखो मेरे पास पी के आर 5965 शो हो रहा है रुपीज़ में। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मुझे ये इस तरह नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये यूएसडी में। तो ताकि मुझे डॉलर्स में ही नज़र आए कि लोगों को कैसे नज़र आएगा। यूजुअली यूएसडी में ही लोग बाय कर रहे होंगे, तो मैंने एंड से चेंज कर लिया इसको। राइट नाउ इट्स $25। स्टैंडर्ड में मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ और $40 में, और प्रीमियम में 65 में। तो ये मेरे पास गिग है इस टाइम। ठीक है, अभी ये गिग जो है डिज़ाइन पोस्टर्स के अंदर शो हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी गिग इमेज पहले तो शो एडिट करता हूँ। सबसे पहले इस गिग इमेज को चेंज करते हैं। ठीक है, ओके, सो मैंने ये पिक्चर अपनी लगा ली है यहाँ पे। सो द पिक्चर दैट आई जस्ट क्रिएटेड, और यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर लगा ली है। इट डजेंट मैटर, कोई भी पिक्चर हो सकती है। मैंने अपना ये फेस को, ये वेक्टर को बना के जस्ट जल्दी से यहाँ पे अपलोड कर दी। ये मेरी एक गिग बन चुकी है। लेट्स सी कि हमारी गिग फॉल इस टाइम कहाँ पे कर रही है। सो अब हम जाते हैं, स्विच टू बाइंग करते हैं। स्विच टू बाइंग करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके हमने लिखना है पोस्टर आर्ट। इस पे हम पोस्टर आर्ट, सॉरी हम इस पे नहीं कर रहे थे, अपने आर्ट वर्क पे कर रहे थे। तो आर्ट वर्क लिखा मैंने पोस्टर आर्ट वर्क पे, और देखो कि हमारी गिग कहाँ पे आ रही है। अब पोस्टर आर्ट वर्क में 111 सर्विसेज थी, अभी भी 111 सर्विसेज शो हो रही हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स मे बी आवर सर्विस इज़ नॉट हेयर, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि हमारी सर्विस कहाँ पे है। जब आप पब्लिश करते हो सर्विस तो कुछ टाइम वो लेती है लिस्ट के अंदर शो होने के लिए, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, थोड़ी देर वेट करो और फिर चेक करो कि यहाँ पे वो शो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक दफ़ा सर्च कर रहे हैं, मे बी समबडी डिलीटेड दिस सर्विस, तो इस वजह से 111 है अभी। तो हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारी गिग यहाँ शो हो रही है या नहीं हो रही। तो अभी के लिए हमारी गिग यहाँ पे शो नहीं हो रही। सो वी वुड, बल्कि हो रही है। सी इस वक्त हमारी ये जो गिग है थर्ड पेज पे शो हो रही है। सो व्हाट वी वांट इज़ कि हमारी ये जो गिग है थर्ड पेज के बजाय फर्स्ट पेज पे शो। ठीक है, अभी अगर आप देखो तो इवन दो थर्ड थ्री पेजेस हैं, लेकिन हमारी गिग जो है इन सारे, ये जो 16 जो है जिसके रिव्यूज़ हैं, 2 रिव्यूज़ हैं, इनसे टॉप पे शो हो रही है। तो दैट मीन्स ये गिग जो है हमारी फर्स्ट पे भी आ सकती है। अब उसको लेके कैसे आना है? अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप गिग शुरू में बनाते हो, यू कैन मॉडिफाई इट एज मैनी टाइम्स एज यू वांट, आप उसे मॉडिफाई करो। बट जब एक दफ़ा आपने बना ली गिग और वो एक दफ़ा आपकी रैंकिंग सही हो चुकी है, उसके बाद आपने इसकी जो है मॉडिफिकेशन नहीं करनी, क्योंकि जब आप उसको मॉडिफाई करते हो तो उसकी रैंकिंग फिर से ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो फाइवर जब आप मॉडिफाई करते हो तो उसकी जो जो उसने बैक लिंकिंग की होती है अपने फाइवर के अंदर, वो सारी उसको ख़त्म करके नए सिरे से आपकी बैक लिंकिंग शो होती है, शुरू होती है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मॉडिफाई करेंगे, इतना मॉडिफाई करेंगे कि हमारी फर्स्ट पेज के एंड पे या फर्स्ट पेज के स्टार्ट में शो होने लग जाए। लाइक इस पेज पे अगर हमारी गिग शो हो रही होगी, दैट मीन्स कि ये जो गिग है ये ठीक है, मतलब हमारी गिग रैंक हो चुकी है। तो समटाइम्स इट वर्क्स बट समटाइम इट डजंट, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। बट यू एक्चुअली नो द प्रोसेस कि किस तरीके से रैंकिंग बढ़ाई जा सकती है। तो अब स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर मेरी गिग शो हो रही है, मेरी ये 111 के अंदर हमारी गिग शो होने लगी है। दैट मीन्स कि हमारी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर गिग आ रही है। अब मुझे इस कैटेगरी के अंदर रैंक अप करना है, तो वो किस तरीके से करना है आपने, वो आपने जाना है गिग के अंदर, इधर आप जाते हो एडिट गिग के अंदर, एंड देन अब आप दोबारा से स्टार्ट करोगे वही चीज़ जो हम यहाँ पे कर रहे थे। आप देखोगे कि इनमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके अंदर अवेलेबल इस टाइम नहीं है। तो आपने दोबारा से इसको ओपन किया, ठीक है, पोस्टर आर्टवर्क लिखा था, मूवी पोस्टर और पोस्टर आर्टवर्क। तो हम अपनी गिग को देखते हैं। अगर मैं अपनी गिग को डायरेक्टली इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, अगर हम इस तरह सर्च करते हैं पोस्टर आर्टवर्क फॉर यू, तो इसमें हमारी गिग होनी चाहिए फर्स्ट पे। ठीक है, इसमें 3000 सर्विसेज हैं,
लेकिन क्योंकि ये एग्ज़ैक्ट आर्टवर्क हमारे इसमें है, तो इस वज़ह से हमारी टॉप पे शो हो रही है। तो अब हमने थोड़ी-सी एसईओ अपनी चेंज करनी है, लाइक आई डोंट वांट टू चेंज माय दिस हेडलाइन जो भी है, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, बट आई वुड गिव मोर कंटेंट इन द डिस्क्रिप्शन, मोर कॉन्टेक्स्ट इन द टैग्स, जिसकी बेस पे हमारी गिग जो है पोस्टर आर्टवर्क के अंदर डायरेक्टली शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डिज़ाइन अ पोस्टर आर्टवर्क अगर करते हैं सिंपल, तो इसमें अगर हमारी गिग शो हो रही होगी टॉप पे, तो दैट मीन्स कि दिस इज़ वन ऑफ द, देखो अभी मैंने लिखा है डिज़ाइन अ पोस्टर आर्टवर्क, ठीक है? दिस इज़ ऑल्सो अ रियली गुड कीवर्ड, और उसके ऊपर मेरी गिग सेकंड नंबर पे शो हो रही है, ठीक है? तो हमने इसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया है पोस्टर आर्टवर्क, डिज़ाइनर पोस्टर आर्टवर्क के ऊपर ऑप्टिमाइज़ इस गिग को कर लिया है। तो राइट नाउ 4000 में से अगर सेकंड नंबर पे मेरी गिग शो हो रही है इवन विदाउट रिव्यूज़, देखो आप कोई रिव्यू नहीं है इस पे। इस पे 141 रिव्यूज़ हैं, इस पे 41 रिव्यूज़ हैं, इस पे 355 रिव्यूज़ हैं। इवन मेरी पुरानी गिग जो है वो भी 81 रिव्यूज़ के साथ सेकंड लाइन में शो हो रही है। दिस इज़ वन ऑफ माय अदर गिग्स, इस पे भी रिव्यूज़ हैं लेकिन ये नीचे शो हो रही है, बट दिस गिग जो मैंने अभी बनाई है ये टॉप पे शो हो रही है। तो दिस इज़ द मेथड टू एक्चुअली मॉडिफाई योर गिग्स, क्रिएट योर गिग्स, और स्पेसिफिक टारगेटेड आप टैग्स के ऊपर अपनी गिग बनाते हो ताकि वो टारगेटेड ऑडियंस के लिए टॉप पे शो हो रही हो। और इस वक्त अगर मैं इसको देखूँ ना, अगर अब मैं सिंपल डिज़ाइन और पोस्टर पे करता हूँ तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरी गिग शो हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर मैंने डिज़ाइन और पोस्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं देखूंगा मेरी गिग कहाँ पे शो हो रही है। इफ़ माई गिग इज़ नॉट हेयर दैट डजेंट मैटर, क्योंकि इवेंचुअली मेरी गिग यहाँ पे शो होगी। दिस इज़ समथिंग दैट आई नो कि इवेंचुअली टाइम के साथ मेरी गिग यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज़ यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। तो मेरी गिग अगर इधर 5वें 10वें पेज पे भी शो हो रही है, इट्स फाइन, बट जो टारगेटेड मेरा था पॉइंट था, जो टारगेटेड मेरा कीवर्ड था, उसके ऊपर मेरी गिग अगर फर्स्ट पेज पे शो हो रही है, दैट व्हाट आई वांट। ठीक है? अभी थोड़ा-सा बड़ा कीवर्ड है, डिज़ाइन पोस्टर आर्टवर्क अगर मैं लिखता हूँ, इस पे मेरी गिग शो हो रही है, ठीक है? इस पे मेरी डिज़ाइनर पोस्टर आर्टवर्क पे मेरी आगे गिग टॉप पे आ रही है। सिंपल पोस्टर आर्टवर्क पे, क्योंकि ये थोड़ा-सा छोटा है, इस पे मेरी गिग अभी शो नहीं हो रही, थर्ड पेज पे शो हो रही है, ठीक है? तो उसको हम ऊपर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके टैग्स के अंदर जो पोस्टर आर्टवर्क का वर्ड है, 2-3 बार और रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैंने एक चीज़ आपको नहीं दिखाई, यहाँ पे अगर मैं डिस्क्रिप्शन में जाऊँ और डिस्क्रिप्शन में देखो, मैंने अभी सिंपल हाय लिखा, ठीक है? और सिंपल नीचे आके ये इस तरीके से टेक्स्ट लिखा था, ठीक है? पोस्टर आर्टवर्क, पोस्टर डिज़ाइन आर्टवर्क, पोस्टर डिज़ाइन मूवी पोस्टर, इस तरीके से। तो इस तरीके से टैग्स आप और बढ़ा सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर पोस्टर आर्टवर्क और लिख सकते हो, डिज़ाइनर पोस्टर आर्टवर्क। अभी हमारी जो गिग है इस टोटली ऑप्टिमाइज्ड है डिज़ाइनर पोस्टर आर्टवर्क के ऊपर। तो आई थिंक दिस इज़ रियली गुड ऑप्टिमाइज़ेशन इस टाइम, मेरे ख़्याल से इस वक़्त बहुत अच्छी इसकी होगी, लेकिन हमें जो रिज़ल्ट सही से पता चलेंगे, वो पता चलेंगे कुछ दिन बाद। इसको आप 1 वीक का टाइम दोगे, अपनी गिग बनाने के बाद, कुछ दिन दोगे और फिर देखोगे कि उस किस तरह परफ़ॉर्म करी आपकी गिग। अगर आपकी गिग रोज़ के 100 से 200 आपके इम्प्रेशंस लेके आ रही है, तो दैट मीन्स कि वो गिग अच्छी ऑप्टिमाइज़ हुई भी है, एंड इट है, और उसका फ्लो चार्ट जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। जब मैं गिग पे जाता हूँ और उसका जो फ्लो चार्ट है स्लोली इंक्रीज़ कर रहा है, लाइक कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो इम्प्रेशन रेट है वो ठीक है, और हमें उसको उस गिग को उसी तरह ही रहने देना है। आप इसी तरह करके 3 से 4 गिग्स बनाओगे और मुझे दिखाओगे, और आई वुड सजेस्ट यू कि उसमें क्या और बेहतर काम हो सकता है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। अच्छा, अभी यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई अभी, वो ये है कि जब आप गिग इमेज बनाते हो ना, ये गिग इमेज मैंने अपने पुराने इमेजेस जो मैंने बनाए थे उनको यूज़ करके बना लिया। तो जो गिग इमेज बनाओगे आप उसके अंदर एक चीज़ आपने लाज़मी करनी है कि जो इसका डिस्क्रिप्शन होगा ना, जो इमेज का नेम होगा, वो भी आपने वही रखना है जो आपकी गिग की बेसिकली हेडिंग होगी। ठीक है? इस वक़्त मेरी जो है ना बेसिकली पोस्टर आर्टवर्क, पोस्टर डिज़ाइन आर्टवर्क, अगर मैं इस तरीके से मूवी पोस्टर आर्टवर्क करता हूँ सर्च, लेट्स सी, हम अभी देख रहे हैं कि हमारी मूवी पोस्टर आर्टवर्क, मूवी, हम अपनी देख रहे हैं कि हमारी कितनी कीवर्ड्स के ऊपर जो है गिग ऑप्टिमाइज़ हो चुकी है। ठीक है? तो अभी आपको मैंने बताया कि किस तरह आप स्पेसिफिक कीज़ के थ्रू, स्पेसिफिक कीवर्ड्स के थ्रू अपनी गिग को टारगेट करते हो। इसे कहते हैं टारगेटेड ये भी है मेरी अपनी गिग है टारगेटेड कहते हैं इसे टारगेटेड सर्च। अब देखो मैंने सिंपल
क्योंकि वो मैंने हेडिंग से कॉपी किया टेक्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पे मूवी पोस्टर आर्ट वर्क। अब आप देखो कि कितना ज़्यादा इसमें कंपटीशन है, 341 है, ठीक है? सर्विसेज़ मेबी 341 इज़ नॉट अ बिग क्या कहते हैं कंपटीशन फॉर यू, बट राइट नाउ पहले पेज पे अगर मेरी गिग शो हो रही है तो दैट मीन्स कि इसके अंदर बैकलिंकिंग अच्छी हुई हुई है, इसके अंदर हमारी इस तरीके से एसईओ हुई हुई है कि ये हमारी सिंपल कीवर्ड्स के ऊपर शो होना स्टार्ट हो गया। तो इस गिग को मैं इधर ही छोड़ दूंगा, इसके ऊपर मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा। अगर मुझे काम करना हुआ तो मे बी आई विल गो इन डिस्क्रिप्शन और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर यही टैग्स दोबारा डालूंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखूंगा कि ये टैग्स बार बार आ रहे हैं, जैसे कि आई विल डिज़ाइन अ पोस्टर आर्ट वर्क फॉर यू, आई विल डिज़ाइन अ पोस्टर आर्टवर्क दैट वुड सेल, और इस तरह करके ना मतलब पोस्टर आर्टवर्क का कीवर्ड बार-बार यूज़ करूँगा। तो दैट वुड क्रिएट लाइक अ बैकलिंकिंग फॉर माय गिग और स्ट्रॉन्ग बैकबोन उसकी क्रिएट कर देगी। तो अब आप देखो पोस्टर का वर्ड कई दफ़ा आ रहा है मेरे यहाँ पे, तो अब मैं सिंपल पोस्टर पे भी देख लेता हूँ। लाइक पहले एक अवेलेबल था टूल जिसके थ्रू आप देख सकते थे कि आपकी गिग कहाँ पे फॉल करती है। लाइक अगर एक कीवर्ड पे मैं सर्च करता हूँ कि मेरी 2000 नंबर पे शो हो रही है, तो वो दैट वुड गिव मी कि इतने नंबर पे आपकी गिग शो हो रही है, तो आसान हो जाता था। अभी के लिए आपको मैनुअली करना पड़ता है क्योंकि फाइवर ने वो बंद कर दिया था टूल। अभी ये होगा कि अब मैंने जो भी किया यहाँ पे आर्टवर्क लिखा उसकी बेस पे मैं देखूँगा मेरी गिग कहाँ शो हो रही है। अभी मेरी गिग यहाँ पे पहले पेज पे शो हो रही है, तो आई एम गुड विद दैट कि मेरा गिग ठीक है। देखिए 8 पेजेज़ हैं, स्टिल मेरी गिग फर्स्ट पेज पे शो हो रही है। किस कीवर्ड के ऊपर? मूवी पोस्टर आर्टवर्क। सिंपल मूवी पोस्टर लिखते हैं। अब हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि हमारी गिग कौन से कीवर्ड पे कहाँ पे शो हो रही है। तो आप लोगों ने इसी तरह ही करना है, अपनी 1 गिग बनाओ, 2 गिग बनाओ, 3 गिग बनाओ। जितनी भी गिग्स आपने बनानी है आप बना सकते हो, बट उनको जिस भी कीवर्ड के ऊपर वो रैंक हो रही है, आपने हमें वो बता देना है कि ये इस कीवर्ड के ऊपर इतने नंबर पे रैंक हो रही है, या फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, जहाँ पे भी रैंक हो रही है। दैट वुड गिव अस कि हाँ आपकी आपकी जो गिग है कितनी बेहतर चल रही है, और हम उसको एवेलुएट कर सकेंगे। तो जब आपकी गिग अच्छी रैंकिंग हो जाती है, तो अब मैं इसको अगर इधर छोड़ देता हूँ, तो आई नो कि इम्प्रेशन अच्छे आएँगे, आई हैव द चांस टू गेट ऑर्डर्स। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है अपनी प्रोफ़ाइल कंप्लीट करना, ठीक है? हमारी गिग ऑप्टिमाइज़ हो गई है, सबसे पहले हमने गिग को ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। अब मैंने क्या करनी है, अपनी प्रोफ़ाइल कंप्लीट करनी है। प्रोफ़ाइल कैसे कंप्लीट होगी? इसमें जाओगे प्रोफ़ाइल, अम, अच्छा तो इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ फ़िल करनी है? आपने जाना है अपनी प्रोफ़ाइल पे। सो मैं चला जाता हूँ अपनी प्रोफ़ाइल पे। प्रोफ़ाइल पे आने के बाद सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल इमेज चेंज करोगे, मैंने चेंज कर लिया। यहाँ पे आप अपना एडिट टेक्स्ट कर सकते हो, मैं भी कर लेता हूँ इसको थोड़ा-सा गुड लुकिंग कर लेता हूँ। लाइक हर एक से जो करैक्टर है उसको मैं कैपिटलाइज़ कर रहा हूँ। इट जस्ट शोज़ योर पर्सनैलिटी कि आप क्या करने वाले हो। यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई वन स्टॉप डिज़ाइन सर्विसेज फॉर यू ऑल, या फिर कोई अपना कोट लिखना चाहते हो, या फिर अपनी मोटिवेशन किस चीज़ की है वो यहाँ पे ड्राइव मतलब आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है डिज़ाइन के लिए, वो इधर लिख सकते हो। कुछ भी वट एवर यू लाइक, जस्ट टू गो जस्ट टू शो सम पर्सनैलिटी या फिर इंटरेक्शन विद द क्लाइंट यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे अगर आप कोई कोर्स वगैरह करना चाहते हो, क्योंकि फाइवर लर्न के नाम से एक इनका अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप देख सकते हो, सीख सकते हो। तो अगर कोर्स करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे। सी जब आप होवर करें तो बता रहा है कि टेल अस अबाउट मोर अबाउट योरसेल्फ, बायर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट यू एज अ पर्सन। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे जो कि आपको शो करेगी कि आप क्या करते हो, आप हो कौन। आप अपनी थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन लिखोगे। लैंग्वेजेज़ आप कौन-कौन सी बोल सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप मल्टीपल ऐड न्यू करके लैंग्वेज लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू, ठीक है? उर्दू करोगे, जैसे ही उर्दू करोगे यहाँ पे आपने लिखना है कि आप कितने लेवल की कर सकते हो, नेटिव बाइलिंगुअल करके ऐड करोगे तो हो जाएगा। अभी के लिए मैं सिर्फ़ इंग्लिश ही रहने दे रहा हूँ इसको, ठीक है? फिर अपने अकाउंट्स ऐड कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट गूगल और अपना पोर्टफोलियो जो है ऐड कर लो, लाइक ड्रिबल ऐड कर लो, यहाँ पे बिहेंस अगर कर सकते हो तो वो ऐड कर लो, ठीक है? स्किल्स अपने ऐड करो। स्किल्स बेसिकली आपने इस तरीके से ऐड करने हैं कि इलस्ट्रेशन, ठीक है? अब यहाँ पे भी आपने वो स्किल ऐड करने हैं जो कि आपकी गिग के रिलेटेड है, ठीक है? पोस्टर डिज़ाइन कर लो, पोस्टर डिज़ाइन एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट ऐड न्यू, ठीक है? यहाँ पे आप 5
4 से 5 अच्छे स्किल्स ऐड करोगे, एजुकेशन में आप अपनी एजुकेशन ऐड करोगे, आप ये किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, मोस्ट प्रेफरेबली अगर आप किसी डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से पढ़े हो तो उसका रेफरेंस इधर दे दो, सर्टिफिकेशन अपनी दे दो जो भी आपने की हुई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन अगर की हुई हैं तो वो लिख दो, अदरवाइज़ अगर नहीं भी की तो आप स्किल शेयर से कोई अगर सर्टिफिकेट ले रहे हो तो यू कैन इवन राइट अबाउट दैट हेयर, स्किल शेयर हो गया, यूडेमी हो गया, या फिर अगर आपने कोई कोर्स करना है तो कोर्सेरा के नाम से भी है वेबसाइट, यहाँ से आप कोई कोर्स अगर कर लेते हो, दीज आर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज हेयर आर फ्री और ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, तो अगर आप इधर से कोई कोर्स कर लेते हो तो यू कैन इवन राइट इट डाउन ओवर हेयर। तो इस तरह आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट की, उसके बाद एक चीज़ जो है सेटिंग में जाके आपने अपना फुल नेम यहाँ पे लिख देना है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे मैं अपना लिख, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना फुल नेम लिख दिया और इसको मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। गो ऑनलाइन कर दो इसे कि आप ऑनलाइन हो, इसे सेव कर दो, ठीक है। तो अब मेरी प्रोफाइल इस वक्त ऑनलाइन है, ये नीचे डीएक्टिवेशन है, इसको आपने नहीं छेड़ना, दिस इज़ जस्ट फॉर कि जब आपने अकाउंट बंद करना हो, बट हम तो बंद करना नहीं चाहते, हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर W9 फॉर्म का आपको नहीं पता था तो यहाँ पे W9 फॉर्म आपके अकाउंट्स के अंदर होता है, बस आपने नो पे इधर क्लिक करना है जस्ट टू शो कि आप यूएस के अंदर नहीं हो, ताकि आपके ऊपर यूएस के टैक्स एप्लीकेबल ना हो। तो आपने नो पे क्लिक करके सेव कर लेना है, दैट्स इट, आपका फॉर्म इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो यू कैन सी कि हमारी जो पहले ये ऑनलाइन शो नहीं हो रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑनलाइन शो हो रहा है बिकॉज मैंने अंदर से जाके अपने आप को ऑनलाइन एक्टिवेट किया। तो इस तरीके से आपकी जो होगी फाइवर की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये मेरी गिग ऑनलाइन है, इस पे मैं जाके हमेशा गिग्स के अंदर एनालिटिक्स देख सकता हूँ। नाउ अब मैंने क्या करना है, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब मैं वेट करूँगा और ऑर्डर आएँगे तो ही फिर मैं कुछ कर सकूँगा, या मुझे इनबॉक्स आएगा मैसेज के अंदर तो यहाँ पे इनबॉक्स है, तभी मैं कुछ कर सकूँगा। सो एक तो ये मेथड है कि आप इंतज़ार करो। सेकंड मेथड क्या होगा कि आप क्या करते हो, आप मोर में जाते हो, मोर के अंदर ये आ रहा है बाय रिक्वेस्ट। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप रिक्वेस्ट फाइवर जो है 10 रिक्वेस्ट आपको देता है करने के लिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अभी जब आप बनाओगे नई-नई गिग तो मे बी यू विल नॉट सी एनी गिग्स यहाँ पे, कोई भी चीज़ आपको शो नहीं होगी क्योंकि फाइवर स्पेसिफिक टाइम्स पे यहाँ पे ना रिफ्रेश करता है अपनी कह लें कि सर्विसेज़ को, बाय रिक्वेस्ट को। तो आपने वो स्पेसिफिक टाइम्स नोट करने हैं। अब आपका ये काम है कि आपने देखना है कि दिन में किस टाइम पे ये बाय रिक्वेस्ट आती हैं और उस टाइम पे आपने रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। अब यहाँ पे क्योंकि शो नहीं हो रही तो मैं आपको दूसरे अकाउंट पे जाके वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि बाय रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किस तरीके से करते हैं। ओके, सो ये मैं अपने दूसरे अकाउंट पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक्टिव मेरे पास बाय रिक्वेस्ट इस तरीके से शो हो रही होंगी बाय रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। तो आपके पास 10 ऑफर हैं दिन की, मैंने जैसे बताया था लेफ्ट फॉर टुडे लिखा आ रहा है तो इसका मतलब 10 रिक्वेस्ट है यहाँ पे। और मैं सेंट ऑफर के अंदर जा रहा हूँ जस्ट टू शो कि मैंने जिस ऑफर सेंड किए वो किस तरह की शो होंगी आपको। जैसे कि ये डिज़ाइनर कस्टम प्रोफेशनल मिनिमलिस्टिक आर्टवर्क, ये मैंने कहाँ से किया ये भी देख लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है आप भी इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर सकते हो। कॉपी, आप इसको एग्जैक्टली सेम लिख सकते हो, हाय आई एम रेडी एंड अवेलेबल फॉर योर डिजायर टास्क, प्रोफेशनल डिजाइनिंग रिक्वायर्स नॉट ओनली नीड्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड कंसंट्रेशन बट आल्सो द वर्किंग एक्सपीरियंस। ये मैंने डिस्क्रिप्शन बनाया था बहुत अर्सा पहले, तो मैं जब भी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं यही भेज देता हूँ एज इट इज़। तो अभी के लिए आप लोग इसको कॉपी कर लोगे, अपना इधर पोर्टफोलियो अगर है तो वो डाल दोगे, अदरवाइज इस पोर्टफोलियो को ख़त्म कर दोगे। ठीक है, शुरू में अनलिमिटेड रिव्यूज़ लिखोगे जैसे ये लिखा हुआ है, जस्ट सो के थोड़ा सा ना इन अट्रैक्ट करने के लिए क्लाइंट को कि भाई मेरा काम कंप्लीट होगा तो ये मेरी जान छोड़ेगा, अदरवाइज नहीं छोड़ेगा। सो सो आपने इसको कॉपी कर लिया। ये सेंट ऑफ़र वो हैं जो मैंने भेजी हुई है ऑफ़र्स। एक्टिव के अंदर वो शो होंगी जो कि इस वक़्त लोगों ने जनरेट की हुई हैं। अब आप ये देखो यहाँ पे ऑफ़र्स के नीचे नंबर लिखा हुआ है। दिस शोज़ कि इस रिक्वेस्ट के ऊपर कितने लोगों ने ऑलरेडी ऑफ़र भेजी हुई है। ठीक है? तो इस वक़्त 30 लोगों ने इस पे भेजी हुई है, तो अगर मैं इस पे ही रिक्वेस्ट भेजूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज़ आई हैव अ वेरी बिग कॉम्पिटिशन ओवर हियर। 30 पीपल्स के अंदर कम्पीट करना है मैंने। तो आपने कोशिश करनी है कि जिसको भी रिक्वेस्ट भेजो, जब आपने, इसलिए मैंने बोला कि आपने टाइम नोट करना है कि किस टाइम पे जनरेट होती हैं रिक्वेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल रात के 12 बजे अगर आई है ना, तो इफ़ यू रात के 12 बजे आपने ऑन किया और देखा कि उस वक़्त रिक्वेस्ट जनरेट हुई हैं,
जब 0 ऑफ़र्स होंगी तब आपने उसको सेंड कर देनी है। जैसे ही आप 0 पे सेंड करते हो ना मोस्ट प्रोबेबली आपको चांस होते हैं कि उस पे ऑर्डर जल्दी आएगा क्योंकि जो पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे ऑफ़र कर रहा होता है उसकी टॉप पे शो हो रही होती है ऑफ़र्स। इस तरीके से ये हायरार्की वाइज़ मतलब असेंडिंग ऑर्डर में वर्क कर रहा होता है। तो आपने इस तरीके से लेके चलना है इसको। जैसे ही आपने देखी कि रिक्वेस्ट है और अभी या फिर 5 हो, 5 से कम हो दैट इज़ फाइन। तो मैं आपको रिक्वेस्ट इस पे करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से करना है। आपको इसको 18 से 18+5 नॉट सेफ फॉर वेब है ये, इस पे कर लेते हैं हम, ठीक है? इसको इलस्ट्रेशंस चाहिए, इसकी मैंने रिक्वेस्ट देखी, 2 हैंड्स शोइंग दे आर अबाउट टू डू अ फिस्ट बम्प एक्सेप्ट बोथ हैंड्स आर मेकिंग व्हाटएवर दिस इज़ द रिक्वेस्ट जो इसने जनरेट किया, ठीक है? मैंने इसकी रीड किया, मुझे लगा कि ये मैं कर सकता हूँ बिकॉज़ दिस इज़ जस्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है? तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट आ रही है, 3 डेज़ इसको चाहिए, $20 ये ऑफ़र कर रहा है। मैं इस पे सेंड ऑफ़र पे क्लिक किया मैंने, ये मुझे रिक्वेस्ट शो कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे जितनी मेरी गिग्स हैं मुझे वो शो कर रहा है कि ये आपकी सारी गिग्स हैं, जो आप ये जिसके भी रिलेटेड है ना, उसके रिलेटेड आप इधर से गिग सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेबी अभी के लिए मैं ये वाली गिग सेलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज़ आई वांट कि इसके ऊपर मेरे इंप्रेशन आए। ये भी चीज़ नोट करो कि जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करते हो ना, तो गिग उनके इनबॉक्स में शो होती हैं। तो वहाँ पे जब वो आपको देखते हैं ना, लाइक स्क्रॉल करके जब आपको देखते हैं, तो यू ऑल्सो गेट इम्प्रेशन एज़ वेल वहाँ पे भी। तो आपको जहाँ पे भी आपने कॉपी पर करके फ़ेसबुक पे डाली और फ़ेसबुक से कोई क्लिक करके वेबसाइट पे आया, तो उस पे भी आपको इम्प्रेशन और क्लिक मिल रहा है। तो आपको ट्रैफ़िक लेके आनी जिस तरीके से भी ला सकते हो। आप इतना भी कर सकते हो कि आप अपनी गिग का जो है कॉपी करो लिंक और उसे प्रमोशन पे लगा दो। तो लोग जो होंगे देखेंगे और अगर आपको ऑर्डर्स उस तरीके से भी आ सकते हैं। तो अप टू यू जिस तरीके से भी आप करना चाहते हो, आप गूगल एड्स के थ्रू भी अपनी प्रमोशन कर सकते हो इफ़ यू हैव मनी बट आई वुड रिकमेंड कि ज़रूरत नहीं है आपको। शुरू में आप देखो कि आपकी गिग्स कैसे परफ़ॉर्म कर रही है, इंप्रेशन देखो सबका और आपको फाइवर ही खुद सपोर्ट करेगा अपनी गिग्स को ऊपर रैंक करने के लिए। अगर वो उधर से रैंकिंग आपकी सही नहीं हो रही तो ये बायर रिक्वेस्ट का पोर्शन इस्तेमाल करो। शुरू में ये होता है कि आपके पास रिक्वेस्ट कम होती हैं क्योंकि गिग्स जितनी ज़्यादा डिफरेंट कैटेगरीज़ में होंगी, उतनी ज़्यादा आपको बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं। तो ट्राई कि आपकी डिज़ाइन के अंदर ही 3-4 कैटेगरीज़ में लोगो में अपना बना लो कि एक इलस्ट्रेशन में बना लो, वेक्टर ट्रेस के अंदर बना लो। तो ये हम एक लिस्ट में जनरेट कर दूँगा कि आप कौन-कौन सी टाइप की गिग्स बना सकते हो। अभी के लिए जो आपको लगता है कि आप बनाओ, बाकी जो रह जाएँगे मैं आपको एक लिस्ट शेयर कर दूँगा। उस लिस्ट के थ्रू आप अपनी गिग्स जनरेट कर सकते हो। तो आपने गिग्स बना ली, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने गिग को सिलेक्ट किया तो वो मुझे कहता है कि अब डिस्क्रिप्शन दो, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था अनलिमिटेड रिवीजन्स मैं हटा देता हूँ यहाँ पे बिकॉज़ आई डोंट वांट टू गिव हिम अनलिमिटेड रिवीजन्स। ठीक है, यहाँ पे उसने $20 कहा हुआ है तो लेट्स से $20 मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं 3 दिन क्योंकि उसने 3 दिन बोला हुआ है तो 3 दिन में काउंट करूँगा इसका। नंबर ऑफ रिवीजन्स मैंने इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा, इट डज़न्ट मैटर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बेस आर्टवर्क मैं कह देता हूँ कि जी इसको मैं नहीं टिक करता। यहाँ पे होती हैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप दे सकते हो। सोर्स फाइल मैं दूँ या ना दूँ, बैकग्राउंड सीन देना है मैंने, ठीक है? और ये सारी चीज़ें जो मैंने सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा अभी के लिए, ठीक है? और मैं सबमिट ऑफ़र करता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट ऑफ़र किया, तो यू कैन सी कि यहाँ पे 9 ऑफ़र्स आ गई हैं और यहाँ पे मेरे सेंड ऑफ़र के अंदर अगर जाऊँगा, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से वो ऑफ़र शो हो रही होगी। जो भी मैंने ऑफ़र भेजी है, उस क्लाइंट को भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपने रिक्वेस्ट जनरेट करनी है और वेट करना है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, सो ये था हमारा फाइवर का टोटल जर्नी। अब हमने बात करनी है कि हमने क्लाइंट्स के से किस तरीके से बात करनी होती है। उसके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आपको फर्स्ट टाइम मैसेज आएगा तो आपने किस तरीके से रिप्लाई करना है, उसके ऊपर बात करते हैं। फिर ग्रेजुअली हम बाकी जो-जो सिचुएशंस होती हैं, उस पे किस तरीके से आप कमेंट करते हो, क्या आप बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कम्युनिकेशन के ऊपर एक डिटेल बात कर लेते हैं, ताकि यू गेट एन आइडिया कि किस तरीके से मेंटालिटी किस तरह उनकी वर्क कर रही होती है। सो वी हैव द सेम ग्राउंड फॉर कम्युनिकेशन ऑन बोथ साइड्स। तो उसके लिए मैं नई वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।